सबसे पहले हम इन बिंदुओं को और जो इन्हें मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उस बिंदु को मान लेते हैं। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x पर y बिंदुओं इसे हम A मान लेते हैं जो कि है 1 पर 3 और इसे B मान लेते हैं 2 पर 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में। जब भी आपसे पूछा जाए कि वह किस अनुपात में विभाजित करता है तो आप सबसे पहले उस अनुपात को के अनुपात 1 मानेंगे। इस तरह से शुरुआती काम हमने कर लिया है मानने वाला, और हमने उस बिंदु को P मान लिया है, दिए गए बिंदुओं को A B मान लिया है और जो अनुपात हमें ज्ञात करना उसे हमने के अनुपात 1 मान लिया है। अब हम लगाएंगे अंतः विभाजन सूत्र, और अंतः विभाजन सूत्र आप जानते हैं। शॉर्ट मेथड से अंतः विभाजन सूत्र लिखना मैंने आपको बताया था, एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं। आप जब अंतः विभाजन सूत्र लगाते हैं और x का मान निकालते हैं तो शुरुआत आप कुछ इस तरह से करें, m1 प्लस m2 बट्टे में m1 प्लस m2। चाहे आप x निकाल रहे हैं चाहे आप y निकाल रहे हैं, दोनों में ही ये चीज आप कंफर्म रखें कि ऊपर भी m1 प्लस m2 लिखना है और नीचे भी m1 प्लस m2 लिखना है। अब 1 के साथ 1 नहीं आएगा, यानी यहाँ m1 है तो यहाँ आप लिखते हैं x2, यहाँ आप लिखते हैं x1। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ आप लिखते हैं y2, यहाँ आप लिखते हैं y1। ये बन गए हमारे फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज आपको रखनी है हम उसकी बना लेते हैं लिस्ट। देखिए कैसे बनाएंगे। साइड में आपने एक लिस्ट बना ली जिसमें मुझे x1, y1, x2, y2, x, y, m1 और m2 ये चीजें चाहिए। x1 और y1 क्या है? पहले बिंदु के निर्देशांक जो कि आपको दिए गए हैं 1 और 3। x2, y2 क्या है? दूसरे बिंदु के निर्देशांक जो कि आपको दिए गए हैं 2 और 7। इसी तरह से x और y आपको ज्ञात करना है। और m1 m2 क्या दिया गया है? m1 दिया गया है आपको k और m2 आपने माना है 1। जो m1 m2 यानी कि अनुपात माना है वही कहलाएगा m1 m2। तो अब हम मान रखते हैं x बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू आप यहां से रखेंगे यानी कि k, और x2 की वैल्यू यहां से रखेंगे यानी k को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस m2x1 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, कि m2 यहां है x1 यहां है। आप इधर देखते चलें, वैल्यूज जो हम इधर रख रहे हैं मिलाते चलें। m1 और m2 हो गया k और 1। इसी तरह से y की अगर हम वैल्यू निकालें तो m1 हो गया है k, इसको मल्टीप्लाई करना है y2 से, प्लस m2 हो गया है 1, इसे मल्टीप्लाई करना है y1 से, और बट्टे में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इस तरह से ये हो जाएगा 2k प्लस 1 बट्टे में k प्लस 1, और यहां y बराबर हो जाएगा 7k प्लस 3 और बट्टे में k प्लस 1। इस तरह से आपने x और y की वैल्यूज निकाल ली। k की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हम इसे यहीं पर ड्रॉप करेंगे, और क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था उसको लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या था कि ये जो दोनों बिंदु आपने ज्ञात किए हैं x और y, वो इस रेखा पर स्थित है।
क्योंकि ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9, यानी ये जो रेखा है ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। थोड़ा सा डायग्राम हम बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए जो दो बिंदु हमने लिए हैं A और B, वो ये दोनों हैं, ये A है, ये B है, और जो B बिंदु आपने लिया है यहाँ पर वो ये है। और ये जो P बिंदु है ये इस रेखाखंड का एक पार्ट है, यानी ये इस रेखाखंड द्वारा, इस रेखा द्वारा ये A और B को मिलाने वाला रेखाखंड कट रहा है, यानी बिंदु P AB पर स्थित होने के साथ साथ जो हमें ये रेखा दी गई है 3x + y = 9, इस पर भी स्थित है। और आप जानते हैं कि x और y का प्रत्येक मान जो किसी रेखा पर स्थित होता है वो उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां ये लिखेंगे कि जो बिंदु P है, जो कि हमने XY माना है, बिंदु P रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है। अब जब यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो इस x और y के मान इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो अब हम जो x और y का मान हमारे पास में आया है उसे उठाकर इस समीकरण में रखेंगे। देखिए कैसे, 3 की जगह पर 3 है, x की जगह पर आपने लिखा 2k + 1 बट्टे में k + 1 प्लस y की जगह आपने लिखा 7k + 3 बट्टे में k + 1 और बराबर में कितना है 9। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले आप लघुत्तम लेंगे, पदों का पक्षांतरण करेंगे और k का मान निकालेंगे। तीन को जब आप 2k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6k + 3 और बट्टे में क्या है k + 1 प्लस 7k + 3 बट्टे में k + 1 और बराबर में कितना चल रहा है 9। अब हम ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम आएगा k + 1 का, क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है। अब जब हर समान है तो अंश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी 6k + 3 आपने ऐसे कैसे लिख दिया, 7k + 3 आपने ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर में कितना है 9। 6k और 7k ये हो जाएंगे 13k प्लस 3 और 3 हो जाएंगे 6 बराबर। अब देखिए k + 1 को जब आप इधर से लेकर जाएंगे उधर तो ये k + 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। और 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया आप k को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 9 से जब ये गुणा होगा तो 9 × k तो हो जाएगा 9k और 9 × 1 हो जाएगा 9। अब k के पद एक तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 13k 9k इधर है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में 9 आपने उधर छोड़ दिया, 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी आपके पास बचेगा 4k = 3, या ये कह लीजिए कि k बराबर आपको मिलेगा 3 बट्टे में 4। और फिर वही हम k के बट्टे में अगर 1 मान लें तो k अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 3:4। इस तरह से आपसे जो अनुपात पूछा गया था वो आ गया है 3:4। अतः अनुपात 3:4 होगा। बार बार अभ्यास करें इस प्रश्न का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।